हेलो दोस्तों। मेरा नाम गुंजन है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मुंबई में मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरी उम्र 29 साल है और मेरी शादी 24 साल की उम्र में हो गई थी। मेरा रंग गोरा है। शादी के बाद सिर्फ मैं साड़ी पहनती हूँ और अपनी शादीशुदा होने की वजह से पूरा श्रृंगार करना अच्छा लगता है। और मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश के एक गांव में है और मेरे पति अक्सर मेरे साथ सास ससुर से मिलने उत्तर प्रदेश जाते हैं। ये बात उस समय की है जब गर्मी के एक महीने में अपने पति के साथ अपने ससुराल गई थी। हमारा गांव का घर काफ़ी पुराना हो चुका था। घर का ऊपरी माला कमज़ोर हो चुका था और घर के निचले हिस्से के एक कमरे में टाइल्स लगने लगी थी। तो हमारे घर पहुंचने से पहले ही ससुर जी ने घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया था। मैं अपने पति के साथ गांव में रविवार को पहुंचे और रविवार को सारे मजदूर छुट्टी पर रहते हैं तो कोई काम पर नहीं आया। पर हमारे गांव पहुंचते ही सोमवार की सुबह 5 बजे एक बुरी दुर्घटना हो गई। मेरे ससुर जी के दोस्त का देहांत हो गया था जो बगल के गांव में रहते थे, तो उन्हें मेरी सासू माँ के साथ वहां जाना था। मेरे पति भी काफ़ी इज्जत करने वालों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और उन्हें भी साथ जाना था। पर अगर किसी का रहना ज़रूरी है क्योंकि आज सोमवार और मज़दूर आने वाले थे, जो मालिक पिल्लर करवाना बहुत ज़रूरी था, तो सब ने ऐसा तय किया कि मैं घर पर रुक जाऊंगी और मेरे ससुर और सासू माँ और मेरे पति चाचा जी के अंतिम यात्रा में दूसरे गांव जाएंगे। वह सब लोग सुबह सुबह उस गांव के लिए रवाना हो गए और मुझे बोला कि मज़दूरों पर नज़र रखना, वे खुद ही आकर अपना काम कर लेंगे। वे ऊपर चढ़ने के लिए पीछे वाली सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और हम सब आज शाम तक वापस आ जाएंगे। सुबह के कुछ 9 बज रहे थे। मेरा अनुमान के मुताबिक काम करने वाले मज़दूर 9 बजे तक आ जाने चाहिए। तो मैं नहाने चली गई और जब मैं नहा ही रही थी तो मज़दूरों की आवाज़ सुनाई देने लगी और अलग से मैं पुराने वाले घरों में अपनी साड़ी लाना भूल गई थी। सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज़ ही लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि मैं अंदर अकेली हूँ तो अंदर जाकर चेंज कर लूँगी, पर अब मज़दूर भी आ जाएंगे। फिर मैं पेटीकोट अपने ब्लाउज़ पहनने और टॉवल से अपना बदन थोड़ा सा ढक कर बाथरूम से निकल कर कमरे की तरफ जाने लगी। ऊपर के बाथरूम का रास्ता साफ दिखाई देता है और उससे वक्त मेरा बदन गीला था। पेटीकोट और ब्लाउज में मेरा साइज पूरी तरह दिख रहा था। मैंने ऊपर की तरफ नज़र फिराई तो देखा कि 5 मजदूर मुझे अलग अलग नज़र से देख रहे थे। वे लोग मुझे देखकर अपने होठों पर छीं फिराते हुए मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी से अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं साड़ी पहनी और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। मुझे उनकी आवाज़ से साफ सुनाई दे रही थी। वे 5 मज़दूर आपस में बात कर रहे थे कि ये औरत कौन है और ये खूबसूरत बहुत है, इसे बुलाओ, घर क्या कर रही है। तो दूसरा बोला ये उसकी बहू होगी, शहर की रहने वाली है, देखा नहीं उसका रंग, गांव की धूप में तो ऐसा गोरा रंग काला पड़ जाएगा। इस बात पर मुझे उन सब की ऐसी की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक मज़दूर बोला, लगता है आज घर पर कोई नहीं है, सिर्फ ये बहू रानी है। अच्छा नहीं, क्या उसकी मटकनी चाल। तो दूसरा बोला, धीरे बोलो, उसे ये सब सुनाई दे रहा होगा। ये बात सुनकर मैं घबरा गई, पर मेरे शरीर में एक अलग सा सकरन जग उठा। मैंने सोचा कि ये सब मज़दूर ऐसे ही होते हैं, कोई तमीज़ नहीं, तरीका नहीं, इनकी बातों पर ध्यान क्या ही देना। फिर मुझे कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं आई, सब अपने अपने काम में लग रहे। दोपहर के समय मैंने देखा कि सब मज़दूर कहीं चले गए और फिर कुछ समय देर बाद वापस आई। तो मैं उनसे पूछा, आप लोग कहाँ गए थे। उन्होंने जवाब दिया कि वे लोग खाना खाने गए थे, अब फिर काम शुरू करेंगे। उन सभी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, जैसे ही वह लोग आपस में ही कुछ बातें करके आ रहे हो। फिर कुछ आधे घंटे बाद एक मज़दूर मुझे पानी मांगने आया। मैं उसे पानी देने के लिए किचन में चली गई। वे कब मेरे पीछे पीछे किचन में आ गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं जैसे ही पानी देने के लिए पीछे मुड़ी तो उसने उसके सामने पकड़कर मेरा मुंह बंद कर दिया और वह मुझे मेरे ही कमरे में ले गया। वह काफ़ी और 4 मज़दूर पहले ही मौजूद थे। उन्होंने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी और मुझसे बोले कि देख बहुरानी, तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत हमने पहले कभी नहीं देखी। हम गांव में पता लगा कर आए हैं, तो घर वाले शाम तक वापस नहीं आने वाले, तब तक तू हमारे अमानत है। बोलते ही उन्होंने मुझे मेरे बिस्तर पर लिटा दिया
और एक मज़दूर ने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। मैं वो मजबूत होने की वजह से उन सभी की मसल्स दिखाई दे रही थी, पर धूप में काम करके सारे काले पड़ गए थे। फिर वे लोग अपने मोटे मोटे हथियारों से, और मैं ज़ोर ज़ोर से चीखती रही। मुंह पर पट्टी होने की वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी। तीसरे मजदूर ने आकर मेरी टांगें पकड़ ली। फिर किसी तरह से ये सब मेरे लिए रोमांटिक बनता जा रहा था। 3 घंटे तक सब मजदूर एक एक करके मुझे बड़ी बेरहमी से फुटा रहे। लोगों ने हथियारों से चोट खाकर मैं बेहोश हो गई। फिर वे लोग मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मुंह से पट्टी खोली, लेकिन मेरे पति मुझे कभी इस तरह की खुशी नहीं दे पाए थे। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं इस खुदाई की मुझे लत न लग जाए। सब मज़दूर मुझे घर पर छोड़कर अपने अपने घर चले गए। शाम को जब मेरे परिवार वाले वापस आए तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगले दिन वे मज़दूर फिर आए, और जैसे ही मेरी और उनकी नज़र मिली तो मैं शर्मा गई। फिर दोपहर को जब मेरे ससुर जी और पति किसी काम से बाहर गए तो मैं पानी देने के बहाने उन सभी से मिलने ऊपर गली में चली गई, जहाँ मैं उन सब से फिर खुदाई कर रही। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।